मिश्रा आपके साथ और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर एक अपडेट लगातार आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। 24x7 एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव जारी है, चाहे वो सीमा हो या फिर मिसाइलों के दागने का सिलसिला वो बदस्तूर जारी है। और इधर भारतीय सेना युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी के साथ सेना पर तैनात है और माफ कीजिएगा एलओसी पर पूरी तरीके से तैनाती के साथ सेना के जवानों की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से एक भी चोट हिंदुस्तानी नागरिकों को ना पहुंचे। और इसी का खास ख्याल रखते हुए लगातार मिसाइलों को गिराया जा रहा है, ड्रोन को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बताएंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुचेतगढ़ में हथियारों के साथ 4 संदिग्ध नजर आए, पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी गई। सुचेतगढ़ इलाके में टेरर ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुचेतगढ़ में हथियारों के साथ 4 संदिग्ध नजर आए, पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सुचेतगढ़ इलाके में टेरर ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी जा रही है। आप लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब देखिए संदिग्ध लोग भी सीमा में घुस रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। सुबह 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन सिंदूर और हालात पर जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में, ज्यादा वक्त नहीं है, अब से थोड़ी ही देर में मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। मौजूदा स्थिति की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। सुबह 10:30 बजे का वक्त रखा गया है और प्रेस ब्रीफिंग करेगा विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन सिंदूर और हालात पर जानकारी दी जाएगी। सेना की तरफ से लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है, लेकिन इसी बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ब्रीफिंग होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, धुआं पाकिस्तान हो गया। लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है, धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ की स्थिति हो गई है। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धुआं पाकिस्तान में लाहौर हो गया है। बहुत बड़ा धमाका वहां देखा गया और धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ की स्थिति मच गई है। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धुआं पाकिस्तान हुआ। लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ की स्थिति हो गई और भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब ये देखा गया। और देखिए इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं ताकि आप तक एक अपडेट पहुंचा सके। और जम्मू से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे और इस वक्त वहां पर मौजूदा हालात क्या है और अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। जी देखिए यहाँ जम्मू में और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, पुंछ है, जोई है, वहाँ पे लगातार आज पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है। यहाँ तक कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो रहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। वहाँ स्कूल की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी को नहीं बख्शा गया है पाकिस्तान की शेलिंग में। और लोगों में काफी गुस्सा है पाकिस्तान की हरकत को लेकर। उनका कहना है कि जानबूझ के पाकिस्तान जो है वो रहायशी इलाकों को, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी यहाँ से मुंहतोड़ जवाब जो है उनको दे रही है, लेकिन लोगों का जो है जान माल का नुकसान यहाँ पे जोई में, जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हुआ है। और जम्मू में भी कई जगह पे जो है धमाकों की जो रिपोर्ट आई है और कई जगह धमाके हुए हैं। कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। आरसपुरा का इलाका है, वहाँ पे एक शख्स की मौत हुई है। तो ऐसे में यहाँ एडीसी जो जोई हैं, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनकी वो इसमें शहीद हो चुके हैं। तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग, मोटरवार शेलिंग, आर्टिलरी शेलिंग जो है वो सब की जा रही है। और सत्ते में है लोग और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सिविलियंस जो है वो जो चाहते हैं कि रंजन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी प्रोटोकॉल्स है उसका खास तौर पर वो ख्याल रखे, अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो वो घर में रहे, लाइट्स का उपयोग ना करे, तो क्या लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अब तक?
आखिर कैसे लोगों की जान जा रही है अगर वो घर में कैद है तो? देखिए जो घरों पे आके जब मोटर शेल आके गिरते हैं तो उसके जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो गोली की स्पीड के साथ जाते हैं, और यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो छतें हैं वो टूट चुकी हैं लोगों की। नीचे जो लोग सो रहे थे उनको स्प्लिंटर लगे हैं, यदि कोई अपने घर में मौजूद है उनको भी टारगेट जो है